दिल्ली के शाहीन बाग क्षेत्र में अतीक की बेनामी संपत्तियों का खुलासा हुआ है। पुलिस की जांच में सामने आया कि इन संपत्तियों से अतीक के परिवार को लाखों रुपए किराया मिलता था। एसटीएफ को एक हीरा कारोबारी की तलाश है। दरअसल एसटीएफ को अतीक का बीते दिनों मध्य प्रदेश के एक बड़े हीरा कारोबारी से मनमुटाव की जानकारी मिली है। और गुड्डू मुस्लिम ने अतीक की हत्या की खबर सुनने के बाद प्रयागराज में अपने करीबी से इंटरनेट कॉल के जरिए संपर्क साधा था। इसके बाद उसकी लोकेशन कर्नाटक में पाई गई है। तो अतीक अहमद, जिसकी मेडिकल में ले जाने के दौरान गोली मारकर हत्या हुई। अतीक अहमद और अतीक के भाई अशरफ की हत्या की गई थी। और अब क्योंकि अतीक की ऐसी बेनामी संपत्तियां हैं जिसके बारे में पुलिस या जांच एजेंसियों को बिल्कुल भी कुछ नहीं पता, क्योंकि उसने अलग अलग जगहों अपने पैसे को इन्वेस्ट किया था। तो इसमें दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में अतीक अहमद की कुछ संपत्तियों के बारे में जानकारी मिली है। और बताया जा रहा है कि इन संपत्तियों से अतीक अहमद को लाखों रुपए किराए के तौर पर मिलते थे। इसके साथ साथ मध्य प्रदेश के एक हीरा कारोबारी से की भी अब पुलिस तलाश कर रही है। किसका घर है और कौन रहता है यहाँ पर, क्या जानकारी आपको मिली है इस घर के बारे में? देखिए, अभी जब शूट आउट हुआ प्रयागराज में, जैसा भी हुआ, तो उसके बाद से ये बताया जा रहा है कि अतीक अहमद का घर था। बाकी ये 5-6 साल से तो खाली पड़ा हुआ था, बिल्कुल इसके बारे में कुछ आइडिया नहीं। मगर जैसे लोग बताते हैं, सुनने में आता है यहाँ के, तो कि 5-6 साल पहले करीब वो आते थे यहाँ पे। कौन आते थे? अतीक अहमद, मतलब आते रहते थे, मगर ऐसा कोई आइडिया नहीं। मतलब 5-6 साल से तो खाली पड़ा है, जितना मैंने सुनने में आया है उतना। अतीक अहमद के अलावा उनके भाई, उनके बेटे वगैरह, पत्नी, कभी उनको उनके आने जाने के बारे में जानकारी मिली है कि वो भी परिवार खाली पड़ा था? ये 5-6 साल से बिल्कुल खाली ही है ये। उससे पहले आते थे यहाँ पे? उससे पहले सुनने में आता है। हाँ। अभी मुझे तो इतनी जानकारी नहीं, तो बाकी सुनने में आता है। क्या कौन आसपास के लोग ही बताते हैं कि जी, रेसिडेंट्स यहाँ के, जो मतलब वहाँ पे टीटीआई साइड रोड है, वो मतलब चौड़ी रोड है यहाँ पे, तो गाड़ी वाड़ी आ नहीं सकती, तो वहाँ पे बताया जाता है कि आते थे कभी। अच्छा, किसी टाइम में? इसी टाइम में परिवार के साथ भी आते थे? इतना आइडिया नहीं उनका। अतीक अहमद को तो लोग पहचानते होंगे सारे, इसीलिए उनको पता होगा कि अतीक अहमद आते थे। आखिरी बार कब आए थे, कुछ जानकारी है? आइडिया नहीं, बस सुनने में आता है। ये तो स्टोरी टाइप जैसे सुनने में आती रहती है, वैसे ही पता चलता रहता है। मतलब घर ही अतीक अहमद का ही है? कह नहीं सकते, बट सुनने में आता है। और आप अभी मतलब जो आया है, ये आपको कब पता चला था कि ये घर जो है ये अतीक? जब उनका शूट आउट हुआ, उसके बाद। हाँ, उसके बाद जब सारी इन्फॉर्मेशन आ रही थी, उसी के बाद पता लगा कि उनका घर है। तो ये अयान है जो कि यहीं पे रहते हैं, और इनको जो जानकारी है उसके मुताबिक इन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया है कि ये फर्स्ट फ्लोर है जो अतीक अहमद का है। लेकिन फ़िलहाल कई सालों से ये बंद है। लेकिन उससे पहले अतीक अहमद और उसके परिवार के लोग इस घर में आया जाया करते थे, क्योंकि अतीक अहमद एक ऐसी शख्सियत थी जिनको कि सारे लोग जानते थे। और इसी वजह से अतीक अहमद के आने जाने की जानकारी लोगों की थी। और पिछले काफ़ी वक्त से जो है यहाँ पर कोई नहीं आया है, क्योंकि अतीक अहमद पिछले काफ़ी वक्त से जेल में भी है। और ऐसे में ये पता चला है कि जामिया नगर के ये जसवंत अपार्टमेंट है जहाँ पर अतीक अहमद की ये संपत्ति है। लेकिन फ़िलहाल इस फ्लोर पर कोई नहीं रहता है। लेकिन एक एक करके अब जो पुलिस है या जांच एजेंसियां हैं, वो इस तरीके की बेनामी संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटा रही है, जो कि जुर्म की काली कमाई से खरीदी गई ये संपत्तियां हैं। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, दिल्ली। तो रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है जिसमें अतीक अहमद का घर है, और इस तरीके की कई बेनामी संपत्ति है जिसके बारे में से परिवार के बहुत जो करीबी लोग होंगे उनको जानकारी होगी, और या फिर अतीक के बहुत जो करीबी लोग होंगे उनको जानकारी होगी। तो फिलहाल जो पुलिस है या एजेंसियां हैं वो इसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि देश के किन किन हिस्सों में अतीक अहमद की संपत्तियां हैं। इसके अलावा अतीक अहमद ने कई जगहों में कई सफ़ेद पोस्ट लोगों को पैसा दिया और अपने काले धन को उनके मार्फत सफ़ेद किया है। तो ऐसे लोगों का भी पता किया जा रहा है, जिसमें कुछ हीरा कारोबारी के नाम सामने आ रहे हैं।
प्रमोद शर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, आपने जो बात की, अभी मैं आपके बातचीत को सुन रहा था, इसमें तो ये एक फर्स्ट फ्लोर का अपार्टमेंट है जो अतीक का बताया जा रहा है, लेकिन इस तरीके की कई संपत्तियां होंगी जो डायरेक्टली ये अतीक की होंगी और इनडायरेक्टली कैसे सफेद पोस्ट लोग होंगे जिनके मार्फत अतीक ने अपने ब्लैक मनी को वाइट किया होगा। देखिए, बिल्कुल बताया जाता है कि अतीक अहमद की करीब 1600 करोड़ की संपत्तियां हैं जो पूरे देश भर में है, और ऐसे ही न जाने कितने जो फ्लैट है, जो फ्लोर है, वो न सिर्फ दिल्ली बल्कि कई और शहरों में होंगे। ये फ्लोर करीब 150 गज में बना हुआ है, पूरे फर्स्ट फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर पे है, और आप ये देख सकते हैं सुरक्षा के लिए किस तरीके से जालियों से कवर किया हुआ है। लेकिन करीब 4 से 5 साल बताया जा रहा है कि यहाँ पे कोई नहीं आता था, और उससे पहले खुद अतीक अहमद यहाँ पर इस जो है घर में आते थे, इस फ्लैट पे आते थे। इसकी जानकारी यहाँ के स्थानीय लोगों को भी है, उनसे भी हमारी बात हुई है जो कि यहाँ पर आते थे, क्योंकि अतीक अहमद अब पिछले काफ़ी वक्त से जेल में है, इसलिए यहाँ पे आना जाना नहीं हो रहा। अतीक अहमद जब आते थे तो उनको लोग पहचानते थे, इसीलिए उन्हें पता है कि अतीक अहमद का ये घर था। माफिया डॉन जब यहाँ आता था, लेकिन उसके अलावा यहाँ पर कभी कोई यहाँ पर रह नहीं रहे, स्थायी तौर पे नहीं रह रहे, लेकिन बताया जाता है कि बीच बीच में कोई लोग यहाँ पर आके रहते भी थे। और खुद जब असद की तलाश यूपीएसटीएफ कर रही थी तो इस फ्लैट के बारे में भी उन्हें जानकारी मिली थी। चूँकि दिल्ली में करीब 15 दिन जो असद है वो गुलाम के साथ रुका था, उसके अलावा यहाँ पर भी यूपीएसटीएफ की टीम आई थी। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, वो बताते हैं कि 5 साल पहले, क्योंकि बहुत तंग गलियाँ हैं, अतीक अहमद की गाड़ी यहाँ पर नहीं आ पाती थी, इसीलिए बाहर गाड़ी को रोककर वो पैदल जब आते थे तो लोग जानते थे कि ये जो बाहुबली नेता या फिर माफिया डॉन अतीक अहमद है, और उसकी इसलिए। लेकिन 5 साल से यहाँ पर ना तो किसी को किराए पे दिया है। इस फ्लैट की अगर आप हालत देखेंगे तो अब थोड़ा जर्जर हालत में हो गई है। खिड़कियों के शीशे टूटे हुए हैं, बिल्कुल दरवाजे खुले हुए हैं, और बिल्कुल भी कहते हैं कि जाले लगे हुए हैं, मेंटेन बिल्कुल नहीं किया हुआ है। यानी कि यहाँ पर पिछले काफ़ी वक्त से कोई नहीं रह रहा है, लेकिन जो जुर्म की काली कमाई से कमाई हुई जो दौलत है, जो संपत्ति है, उसके बारे में धीरे धीरे करके अब जानकारी मिल रही है कि किस तरीके से बेनामी संपत्ति या फिर अपने रिश्तेदारों या फिर परिवार के लोगों के नाम पे जो है संपत्ति खरीदी गई है। हमारे साथ आयान है, उन्हीं से हम जानते हैं। आयान, ये बताओ कि ये फ्लैट के बारे में क्या जानकारी मिली, किसका ये फ्लैट है? क्या कभी अतीक अहमद के बारे में सुना है कि वो इस फ्लैट में आते थे? देखिए, जब से मतलब ये हुआ है, जब से उनकी डेथ हुई है प्रयागराज में, जो भी शूट आउट वगैरह हुआ है, उसके बाद से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ रही है कि मतलब कि उनका घर था। और मतलब जैसे पुराने लोग हैं जो वो बताते हैं कि पहले कभी आया करते थे किसी टाइम में, यही सारी है। बाकी ये तो जब से मैं जानता हूँ इस घर को 4-5 साल से कभी खाली पड़ा है, कोई तो आया जाया नहीं है। और यहाँ पे गली भी ऐसी हैं, कोई आना पसंद भी नहीं करता, इसलिए। यहाँ पे जब अतीक अहमद आते थे तो गाड़ी यहाँ पर नहीं आ पाती होती, तो पैदल ही यहाँ पर आते थे। उनको तो पहचानते होंगे लोग कि भाई ये बाहुबली वो नेता है, इलाहाबाद के जो है माफिया हैं अतीक अहमद, उनको पहचानते होंगे। उसके बारे में तो लोगों को पता होगा। पता उनके बारे में तो सबको ही पता है वैसे, न्यूज़ वगैरह में ये सारी चीज़ें। मगर यहाँ पे अंदर आ नहीं सकते, तो फिर बाहर गाड़ी लगानी पड़ती है, तो उसकी वजह से। बाकी मैंने कभी नहीं देखा आते हुए। अच्छा। बस जो कहानियाँ सुनने में आती हैं, तो पहले किसी टाइम आया करते थे, 5-6 साल पुरानी, कि मतलब आया करते थे यहाँ पे। पिछले काफ़ी वक्त से तो जेल में भी थे। हाँ, बहुत टाइम से जेल में भी थे। बिल्कुल, ये आयान है, यहाँ पे ही रहते हैं, 19 साल उम्र है, और जो कि इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये फ़्लैट है, ये अतीक अहमद का ही है, और पिछले काफ़ी वक्त से ये फ़्लैट है। और यहाँ पर 5 साल पहले तक तो अतीक अहमद खुद आते थे, उसके बाद से इस फ्लैट को ना तो किसी को किराए पे दिया गया है, ना बेचा गया है। और फ्लैट की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसकी हालत जो है ख़राब होती जा रही है, यानी कि कोई भी इसको मेंटेन नहीं करता था। और दिल्ली के जामिया नगर के इसी बिल्डिंग में जो है ये काफ़ी पहले से अतीक अहमद ने फ्लैट ख़रीदा हुआ था। ये पूरा फ्लोर ख़रीदा हुआ था, बेसमेंट में पार्किंग है, और इसी तरीके की और भी संपत्तियां दिल्ली में होने की पूरी संभावना है। उसकी जानकारी भी जांच एजेंसियां जुटा रही हैं, लेकिन अतीक अहमद के अंत के बाद अब उसकी उन संपत्तियों की जानकारी जो है वो पुलिस जुटा रही है कि किस तरीके से जो जुर्म की काली कमाई से उसने इतनी बेशुमार संपत्तियाँ जो है अर्जित की है,
उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। साथ उसी कड़ी में जो है इस फ्लैट के बारे में जानकारी मिली है कि अतीक अहमद का ये फ़्लैट है और पिछले काफ़ी समय से ये पहले ये फ़्लैट ख़रीदा गया है। बाकायदा अतीक अहमद खुद इस फ्लैट पे कुछ साल पहले तक आया करता था और उसके अलावा उसके परिवार के लोग भी आते थे, लेकिन अतीक अहमद को यहाँ पर मौजूद जितने भी लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो पहचानते थे, इसीलिए उनके आने जाने की जानकारी तो लोगों को है, लेकिन परिवार के और कौन कौन लोग आते थे इस बात की पुख्ता जानकारी किसी के पास नहीं है। लेकिन जांच एजेंसियां जिस तरीके से अब लगातार अतीक अहमद की बेनामी और काली कमाई से खरीदी हुई संपत्तियों के बारे में जानकारी जुटा रही है, उसी कड़ी में ये जामिया नगर का एक फ़र्स्ट फ्लोर है जो कि अतीक अहमद ने दिल्ली में ख़रीदा हुआ था और इसकी जानकारी अब जांच एजेंसियों को भी लग चुकी है। प्रमोद, ये बताइए क्या यूपीएसटीएफ है या उत्तर प्रदेश पुलिस पहुंची है अभी तक इस जगह पर जांच पड़ताल के लिए? देखिए, हाल फिलहाल के दिनों में यूपीएसटीएफ या फिर दिल्ली पुलिस की टीम नहीं पहुंची है, लेकिन जब असद जो है वो फ़रार था, उसकी तलाश में यूपीएसटीएफ की टीम आई थी। ये जानकारी मिली थी कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में असद 15 दिन तक छुपा हुआ था अपने साथी गुलाम के साथ। उसी दौरान जो जामिया नगर के इसी फ्लैट में भी यूपीएसटीएफ की टीम आई थी, जानकारी जुटाई थी कि वो यहाँ पर भी रुका था, क्योंकि 15 दिन जब उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया था 24 फरवरी को, तो उसके बाद वो सीधा दिल्ली आए थे और 15 दिन यहाँ पे छुपे थे। कुछ पैसों का इंतज़ाम जो है वो मेरठ से करवाया गया था और पैसे लेने के बाद वो 15 दिन बाद यहाँ से निकल गए थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने उनकी मदद करने वाले 3 मददगारों को गिरफ्तार किया था। तो यूपीएसटीएफ की टीम को जो है इस बात की जानकारी मिल गई थी कि इसी फ्लैट में भी जो असद है आ सकता है, और यही ग्राउंड फ्लोर पे देखिए पार्किंग है। और अगर हम आपको दिखाएं तो फर्स्ट फ्लोर पे है, जो फर्स्ट फ्लोर पे जाके हम देखते हैं तो फर्स्ट फ्लोर की हालत जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। पूरी सीलन जो है वो आ रखी है। ये घर दरवाज़ा है, सामने ही दरवाज़ा है जो कि बंद पड़ा हुआ है, पिछले काफ़ी वक्त से जो है बंद पड़ा हुआ है। जो लोहे का दरवाज़ा है, जो जाली है, वो जंग लगी रही है उसमें, यानी कि इस फ्लैट को लंबे वक्त से किसी ने भी मेंटेन नहीं किया है। यानी कि ये सिर्फ जो फ्लैट है ये 1 या 2 दिन के छुपने के लिए या फिर जो है पुलिस से बचने के लिए या फरारी काटने के दौरान यहाँ पे रुकने के लिए उसी लिहाज से इसे तैयार किया हुआ है। लंबे समय तक कोई इस फ्लैट में नहीं रुका है, क्योंकि फ्लैट की हालत देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस फ्लैट को बिल्कुल भी मेंटेन नहीं किया गया है। और यही वजह है कि जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि जब अतीक अहमद जेल से बाहर था और पूरी तरीके से ताकतवर था, उसका सिक्का चलता था, बिल्कुल वो न सिर्फ बाहुबली था बल्कि एक माफिया डॉन था, तो बीच बीच में वो जामिया नगर के इस फ्लैट में भी आया करता था। और चूँकि अतीक अहमद का नाम इतना बड़ा हो गया था, इतनी ज़्यादा दहशत हो गई थी कि उसको हर कोई पहचानता था, इसीलिए उसके आने की जानकारी की पुष्टि, उसके आने की पुष्टि तो लोग कर रहे हैं। लेकिन अतीक अहमद के कितने बेटे यहाँ पर आए हैं, इसकी पत्नी शाइस्ता प्रवीण आई है, उसका भाई अशरफ का भी आया है, इस बात की जानकारी किसी को नहीं है, क्योंकि अतीक अहमद जो है वो एक तरह से दहशत का दूसरा नाम बन गया था कुछ सालों पहले तक। उस वक्त जब वो आता था उसकी जानकारी है, लेकिन पिछले काफ़ी वक्त से वो जेल में था। पहले यूपी की जेल में था, फिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उसे गुजरात के अहमदाबाद की साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक बार फिर अतीक अहमद का नाम सुर्खियों में आया था कि जिस तरीके से सरेआम उसने अपने बेटे असद और उसके साथियों से उमेश पाल और 2 सुरक्षाकर्मियों की हत्या करवाई। उसके बाद से अतीक अहमद की दहशत एक बार फिर लोगों के सामने आई थी और उसी जांच की कड़ी के लिए उसे रिमांड पे लेके आया गया था, जहां पर जब मेडिकल करा के उसे वापस लौटते वक्त 3 हमलावरों ने पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारकर अतीक और असद की हत्या कर दी थी। और उसी के बाद उसकी हत्या की जहाँ जांच की जा रही है, वहीं उसकी वो बेनामी संपत्ति या जुर्म की काली कमाई हुई दौलत के बारे में भी अब जांच एजेंसियाँ
पता लगा रही है और उसी कड़ी में ये पता चला है कि जामिया नगर के इसी जो फ्लैट को है, जो ये फर्स्ट फ्लोर का फ्लैट है, ये अतीक अहमद ने कई साल पहले खरीदा था। चलिए, और यहाँ पर वो खुद भी कुछ साल पहले तक प्रमोद, तो बहुत आया बहुत करता शुक्रिया। था।